हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सेकंड क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड क्लास क्या होगी? देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि फर्स्ट में तो आप ग्राफिकल मेथड पढ़े थे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कोई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन हो गया 2x+3y इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। सॉल्व दिस। बस सॉल्व, ऐसा नोट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? नाम से ही आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूट कर दो। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड, यानी एक वैल्यू निकाल किसी दूसरे में पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 2x+3y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो फ्रॉम सेकंड अब सेकंड को आप देखो। अगर आप सेकंड को देख रहे हो तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो y को राइट साइड ले जाओ। y को राइट साइड ले जाओ तो x इक्वल टू 6, और y को जब हम राइट साइड भेजेंगे इधर, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, 6 प्लस वाई हो गया। अब आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन। देखिए, जिससे निकालते हो उसमें ना पुट कीजिएगा। तो हमने सेकंड से एक्स की वैल्यू निकाला, इसलिए फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसको देखिए आप थोड़ा। यहाँ पर लिखा है 2x+3y इक्वल टू 8। तो हम 2 तो लिखेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे। उसके बाद x है, x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू आपके पास क्या है? देखिए, x की वैल्यू 6 प्लस वाई आया है। तो जहां पर x होगा वहां पर हम लिखेंगे 6 प्लस वाई, ऐसे लिख दिया। उसके बाद +3y इक्वल टू 8। इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय ब्रैकेट ओपन करेंगे, मीन 2 का मल्टीपल 6 के भी साथ करेंगे, y के साथ भी करेंगे। तो 2 6 जा 12 प्लस 2 1 जा 2y प्लस 3y इक्वल टू 8। और यहाँ से क्या है, आप देखते हो कि 2y प्लस 3y आपके पास बन रहा है। 2y प्लस 3 मीन 5y हो गया। ये 5y इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 12 जो है हमारा लेफ्ट साइड है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 12 के पहले प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -12 हो गया। मीन 5y इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस के दो नंबर होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन 12 से 8 गया तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो ग्रेटर होगा, तो माइनस का लगा देंगे। अब यहाँ से 5y इक्वल टू -4 हो गया। जब y इक्वल टू लिखना होगा -4 लिखेंगे, और ये y के साथ 5 मल्टीपल में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, मीन y की वैल्यू आ गई। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने x की वैल्यू पहले ही बोला था, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -4/5 इन किस में पुट करोगे? देखिए, x की वैल्यू आपने पहले ही निकाल लिया था। x की वैल्यू आपने ये निकाला था x प्लस 6y, x इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई इन x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसी में पुट कर दो। तो आप लिखोगे x इक्वल टू 6 प्लस वाई। वाई की वैल्यू जो आई है -4/5, ये पुट कर लो।
x इक्वल टू 6 और ये प्लस माइनस साइन होता है तो प्लस माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये शायद आप सॉल्व कर लोगे। 5 6 या 30 -4 डिवाइड बाई 5, 30 -4 26 डिवाइड बाई 5, एक्स की ये वैल्यू आ गई। इसी को थोड़ा सा और इजी करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में दे तो 5 5 जा 25, 1/5, ये एक्स की वैल्यू हो गई। डियर फोर, आप आंसर लिख दो x इक्वल टू 5 होल नंबर 1/5 एंड y इक्वल टू -4/5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं नोट करता हूं। देखिए मैंने क्वेश्चन ही नोट किया। अब क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड। और यहाँ से आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ m। देखिए क्वेश्चन अगर आधा पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x एंड y है और आपसे वैल्यू ऑफ m पूछ रहे हैं। लेकिन आप आगे तो पढ़ो, क्वेश्चन आगे रीड कीजिए। फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू 3, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ऐसा आपके पास नोट है। तो ये क्वेश्चन एम एक्स प्लस 3 ऐसा नोट है, इसके लिए आपको निकाल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो निकालना है वो तो ठीक है, लेकिन पहले तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 सेकेंड हो गया। दोनों में से किसी एक की हेल्प से आप x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट ये हो गया। यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू, देखिए 2x ये हो गया इक्वल टू 11, तो इक्वल टू होगा ही होगा। इस 3y को अगर हम इस साइड ले जाएं तो यहाँ +3y है, दूसरी साइड जाते ही -3y हो जाएगा। अब 2x की वैल्यू आ गई और x इक्वल टू 11 -3y, तो यहाँ मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू ये आ गई। अब आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, अब देखिए फर्स्ट से निकाला था तो फर्स्ट में तो पुटे नहीं कर सकते हो, सेकंड में पुट करोगे। तो अब सेकंड में पुट कीजिए। क्या नोट है यहाँ पर, सबसे पहले नोट है 2x। मेन अगर हम x को डिवाइड न करते तब भी आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, करना ही चाहिए आपको। 2x, x की यहाँ पर वैल्यू रख दो 11 -3y अपॉन 2x। उसके बाद क्या लिखा है, -4y लिखा हुआ है। तो अब आप लिखोगे -4y इक्वल टू -24 लिखा है, इसको ऐसे लिख लो। अब इसको सॉल्व करोगे, देखिए सॉल्व तो करोगे लेकिन सबसे पहले यहाँ 2 मल्टीपल में 2 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको तो कैंसिल कर लिया मैंने। 11 -3y -4y इक्वल टू -24। इस स्टेप्स के बाद आप ये क्या देख रहे हो कि -3y -4y दोनों का साइन सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। 4 3 7y हो गया और माइनस साइन के साथ -24 हुआ। और 11 यहाँ है, 11 को अगर हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो -11 हो जाएगा। -7y इक्वल टू -35, y इक्वल टू -35 अपॉन -7।
अब इसको अगर कैंसिल करते हो, कैंसिल हो ही जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7×5 = 35 हो गया। अब आप लिखोगे y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप फिर से लिखोगे पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इन किसमें पुट करोगे, उसी में जो x की वैल्यू आप निकाले हो। देखिए x की वैल्यू आपने कहाँ निकाला हुआ है, x की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दिया है, x इक्वल टू 11 - 3y। तो यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दो, इन x इक्वल टू 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू 11 - 3y की वैल्यू क्या आपने कहा, 5 पुट करना है, अपॉन 2 हो गया। 11 - 3 5 × 15 अपॉन 2 इक्वल टू, देखिए 11 - 15 प्लस माइनस नंबर्स होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 - 11 4 हो जाएगा, बट साइन उसका लगाएंगे जो ग्रेटर होगा, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -2, मीन x की वैल्यू -2। अब आपका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, इसमें गिवन था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है, ये y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ से m की वैल्यू निकालना है। तो आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ x एंड y satisfy द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस 3, देयरफॉर mx प्लस 3 को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो y की वैल्यू x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू यहाँ पुट करो, m x की वैल्यू -2 प्लस 3, ऐसे सॉल्व कर लो। अब यहाँ क्या देखेंगे, 5, ये 3 जो आपका प्लस है लेफ्ट साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये -2m के साथ मल्टीपल होगा तो -2m हो गया, 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू -2m, और m इक्वल टू निकालोगे तो 2 अपॉन -2 होगा, m इक्वल टू -1 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।